क्या एक पिता अपनी बेटी की मुस्कान बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकता है? आने वाले तूफान ने सूरज और ईशा के सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब आसान नहीं। आकाश जेल से लौटकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान चुका है। अब वह मासूम महका को हथियार बनाकर ऐसा दबाव डालने वाला है जिससे पूरे परिवार की नींव हिल सकती है। आकाश ने सूरज के सामने शर्त रख दी कि अगर उसे अपनी बेटी चाहिए तो उसके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतें वापस लेनी होंगी, वरना वह अदालत में जाकर बच्ची की कस्टडी मांगने की धमकी देता है। सूरज यह सुनकर आग बबूला हो जाता है और साफ कह देता है कि वह अपनी बेटी के लिए भी ऐसे इंसान के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन क्या केवल गुस्से से महका सुरक्षित रह पाएगी? ईशा भी आकाश को दोबारा कानून की ताकत हासिल करते देखना नहीं चाहती। उसे डर है कि अगर शिकायतें वापस हुईं तो एक खतरनाक आदमी फिर से समाज के लिए खतरा बन सकता है। मगर महका का भविष्य भी दांव पर है। ऐसे में ईशा सूरज को समझाती है कि भावनाओं में फैसला लेने के बजाय उन्हें बेहद सोच समझकर कदम उठाना होगा। आखिर उनके सामने कौन सा रास्ता बचा है? तभी ईशा एक ऐसी योजना बनाती है जो आकाश के घमंड को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। दोनों बाहर से उसकी शर्तें मानने का नाटक करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर पुलिस के साथ मिलकर ऐसा जाल तैयार करेंगे जिसमें आकाश खुद अपनी चाल का सबूत छोड़ देगा। अब सवाल यह है कि क्या आकाश इस झूठे भरोसे को सच मान लेगा या उसे समय रहते साजिश का पता चल जाएगा? लेकिन इस परिवार के अंदर एक और कहानी जन्म ले रही है। काव्या की शादी की तैयारियों के बीच बंटी और रिया का छिपा हुआ रिश्ता धीरे धीरे सामने आने लगा है। दोनों रात के सन्नाटे में अपने दिल की बात कह रहे हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि कोई उन्हें देख रहा है। काव्या की नजर उन दोनों पर पड़ चुकी है। अब उसके सामने प्यार, भरोसे और रिश्ते के बीच सबसे कठिन फैसला आने वाला है। एक तरफ सूरज और ईशा महका को बचाने के लिए आकाश के खिलाफ आखिरी चाल चलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ काव्या की दुनिया एक सच से टूटने वाली है। क्या ईशा की योजना आकाश को हमेशा के लिए कानून के शिकंजे में पहुंचा पाएगी? क्या सूरज अपनी बेटी को सुरक्षित रख पाएगा? और क्या काव्या सच जानने के बाद भी बंटी से विवाह करेगी? याद रखिए, परिवार की रक्षा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से होती है।